डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। तो टाइम कम है और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन से। तो एल्केन हमारा कैसे बनता है, आपको यहाँ पे एल्केन बनाना कैसे बनाते हैं। तो जब आप लोग एल्काइन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन से रिएक्ट कराते हैं H2PDBSO4 यानी कि हाइड्रोनेशन करते हैं, तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है एल्केन। जब आप यहाँ पे सोडा लाइम से रिएक्ट कराते हैं CONO को यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, तो हमारा बनता है एल्केन। RX की रिएक्शन कराते हैं हम लोग ZnHCl से या फिर Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा एल्केन बनता है। Na ड्राई ईथर में क्या होता है, आपका यहाँ पे आपकी जो कार्बन की चेन होती है वो डबल हो जाती है, जिसे हम लोग वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। यही अगर हम लोग RCON की रिएक्शन H2O यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं यहाँ पे, तो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्केन। अब हम लोग एल्केन की रिएक्शन अगर O2 से करवाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2 H2O एंड हीट पास होती है। एल्केन की रिएक्शन यानी कि क्लोरीनेशन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे HV करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको सनलाइट के प्रेजेंस करते हैं तो RCl बनता है। अगर हम लोग ये रिएक्शन KMnO4 से करवाते हैं, तो यहाँ हमारा अगर एल्केन टर्सरी यानी कि 3 डिग्री पे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता है और वो रिएक्ट करता है KMnO4 से, तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे अब आता है आपका यहाँ पे कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ पे हम लोग एल्केन की रिएक्शन O2 से करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ CO 5 to 3 डिग्री, यहाँ पे आपके केल्विन टेम्परेचर पे 100 ATM प्रेशर पे, तो यहाँ पे बनता है आपका अल्कोहल। वही अगर हम लोग MO2O3 हीट के साथ करवाते हैं, तो हमारा बनता है फॉर्मल्डिहाइड। यही अगर हम लोग रिएक्शन CH3CO को होल्ड टाइस Mn प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा यहाँ पे बनता है एथेनोइक एसिड। अगर यही हम लोग Cr2O3 V2O5 MO2O3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारी जो भी एल्केन होती है, एल्केन हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, एन हेक्सेन एल्केन यानी कि 6 नंबर कार्बन चेन, तो हमारे यहाँ पे बनाता है बेंजीन। अगर यहाँ पे पाइरोलिसिस करते हैं एल्केन का, तो मिक्सचर ऑफ एल्केन प्लस एल्केन हमको मिलता है। एल्केन की रिएक्शन हम लोग AlCl3HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें आइसोमर्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एल्कीन। तो एल्कीन यहाँ पे आपको जब आप लोग यहाँ पे एल्काइन को रिएक्ट कराते हैं H2PD प्रेजेंस ऑफ कार्बन या फिर एनल लिक्विड अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे आपको एल्कीन मिलती है। अगर आप यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 यानी कि डिहाइड्रेशन कराने पे हमें अल्कोहल का मिलता है एल्कीन। RX क्या होते हैं, यहाँ पे हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन। अगर हेलोजन की रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ करवाते हैं डिहाइड्रेशन में, तो हमें यहाँ पे एल्कीन मिलती है। यहाँ पे आपको दिखता है RXX यानी कि इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं Zn से, तो यहाँ पे हमारा डिहेलोजिनेशन होता है, जिससे हमें एल्कीन प्राप्त होती है। अब एल्कीन की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2PTPD से, तो हमें एल्केन मिलता है। Br2CCl4 से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमें 2,3 पे Br मिलता है। HX से यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ पे हेलोजन मिलता है। H2H प्लस रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको यहाँ पे RCHOS मिलता है। HBr से रिएक्शन कराते हैं परऑक्साइड में, तो यहाँ आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपको Br मिलता है। कहाँ पे, किस साइड मिलता है, जिस साइड आपका हाइड्रोजन हो सबसे ज़्यादा होता है, उस साइड आपका HBr रिएक्ट करता है। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं, कोल्ड डाइल्यूट हमारा कौन सा रीजेंट होता है, Br रीजेंट होता है। Br रीजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 अल्कोहल मिलते हैं। O3ZnH2 से रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बोनिल बनता है, और पाइरोलिसिस कराते हैं, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग चेन मिलती है। अब आता है एल्काइन। यहाँ पे हम लोग कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है एल्काइन। यही हम लोग यहाँ पे विस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH एंड NaNH2 में, तो हमें यहाँ पे एल्काइन मिलता है। अब यहाँ पे हमें एल्काइन से हम क्या क्या हमें मिलता है, तो अगर हम लोग एल्काइन की रिएक्ट कराते हैं रेड हॉट आयरन प्रेजेंस ऑफ 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें यहाँ पे मिलती है बेंजीन। अगर हम यही एल्काइन की रिएक्शन H2HgSO4 या फिर H2SO4 से कराते हैं, तो हमें यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अगर यहाँ पे हम लोग इसके HBr से रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ पे डाइहैलाइड मिलता है। अगर यहाँ हम लोग इसके Br2 से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमें Br मिलता है। Br2 क्या होता है आपका, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसको हम लोग अनसर्टेनिटी टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि इसमें हम लोग एल्काइन के टेस्ट को भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग H2PTNi से कराते हैं, तो यहाँ पे हमको एल्केन वापस से मिलता है। अब आती है बेंजीन की रिएक्शन। तो बेंजीन की रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बेंजीन बनाते कैसे हैं। तो बेंजीन को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बेंजोएट को रिएक्ट करा देंगे सोडा लाइम के साथ। अगर सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें बेंजीन मिलता है। अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्ट कराते हैं Zn प्लस हीट के साथ, तो हमें यहाँ पे बेंजीन मिलता है। अगर यहाँ पे एथाइन होता है,
एथाइन के साथ अगर हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब पे 873 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है। अगर हम लोग बेंजीन का क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2FeCl3 के प्रेजेंस में तो यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है। यहाँ पे हम लोग अगर बेंजीन को कंसंट्रेशन SNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे हमारा नाइट्रेशन होता है और हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो सल्फोनेशन होता है और यहाँ पे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। अगर बेंजीन की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस AlCl3 के साथ तो यहाँ पे हमें मिलता है टॉलिन। और यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं CH3COCl AlCl3 के साथ तो यहाँ पे हमें मिलता है एसिटोफिनोन। ये रिएक्शन होती है आपकी फ्रीडा क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और ये होती है आपकी फ्रीडा क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दोनों में डिफरेंट होता है और दोनों फ्रीडा क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर आता है यहाँ पे 3s2NiPt। अगर हम लोग बेंजीन को 3s2NiPt के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें केवल साइक्लोहेक्सेन मिलता है। अब आती है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्लो चार्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। तो हेलो एल्केन में यहाँ पे हमने कंपाउंड ले लिया है प्रोपेन क्लोरोप्रोपेनॉल प्रोपेन। तो यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्रोपेन में अगर एक्वा NOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें Cl की जगह OH मिलता है। यही अगर हम लोग Na ईथर के साथ करवाते हैं तो हमको यहाँ पे N हेक्सेन मिलता है। Na ईथर क्या होती है, वुड्स रिएक्शन होती है और यहाँ पे कार्बन डबल हो जाती है यानी दोगुनी हो जाती है। अगर हम यही AgCN के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो AgCN हमारी कौन सी है, NSR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपका आइसोसाइनाइड बनता है। और यही अगर आप लोग AgCN की जगह यहाँ पे KCN की रिएक्शन करवाते हो तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको साइनाइड बनता है और AgCN के साथ करवाने पे आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaCN यानी कि आइसोसाइनाइड दो रिएक्शन में ही बनता है। एक तो आपका यहाँ पे AgCN में बनता है और दूसरा आपको यहाँ पे बनता है जब आप लोग करोगे एमाइन में रिएक्शन तो वहाँ पे भी आपका एक जगह आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे अगर हम लोग एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा Cl हटके डबल बॉन्ड बनाता है और फर्दर इसको अगर हम लोग H+H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा सेकेंड डिग्री पे अल्कोहल बनता है। और यही B2S6H2O2 से साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे 1 डिग्री OH बनता है। ये हमारी हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन, और ये होती है हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ। HCl के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो यहाँ पे सेकंड डिग्री पे क्लोरीन लग रहा है, ये होती है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। फर्दर अगर इसका HBr के साथ परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे भी हमारी होती है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। और एंटी मार्कोनिकॉफ Br के साथ अगर हम लोग NaI एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं तो NaI एसीटोन हमारी ये होती है फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन, तो हमारा यहाँ आयोडीन लग जाता है। और AgF के साथ यानी कि मेटेलिक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ये होती है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन, जहाँ पे हमारा फ्लोराइड लगता है। तो ये आपकी बेसिक रिएक्शन है और ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बेंजीन से हम क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं Cl2 एनहाइड्राइड FeCl के प्रेजेंस में तो यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। अब क्लोरोबेंजीन का एक मेथड तो है कि हम लोग बेंजीन से बनाएं और सेकंड मेथड होता है यहाँ पे कि हम लोग इसे अमाइन से बना सकते हैं। अगर हम लोग अमाइन की रिएक्शन NaNO2 HCl प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन से 278 केल्विन तक टेम्परेचर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे बनता है BDC बेंजोनियम डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्दर हम लोग यहाँ पे CO2 Cl2 HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा फिर से क्लोरोबेंजीन बनता है। अब देखो BDC की अगर रिएक्शन हम लोग CO2 Br2 से HBr के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे हमारा Br लग जाता है क्लोरीन की जगह, और यही अगर हम लोग Ki से करवाते हैं तो हमारा क्लोरीन की जगह आयोडीन लग जाता है। फर्दर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HNO3 H2SO4 यानी कि नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा NO2 लग जाता है पैरा पोजीशन में। यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक पैरा बनता है एक ऑर्थो बनता है, लेकिन पैरा आपका यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे आपका होता है, पैरा डोमिनेट करता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो वाला हम लोग नहीं लेते। फिर बनाते हैं NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 623 केल्विन प्रेजेंस पे एंड 300 atm प्रेशर पे, तो यहाँ पे आपका फिनॉल बन जाता है। फर्दर हम लोग यहाँ Na ईथर की रिएक्शन करवाते हैं। Na ईथर क्या होता है आपका यहाँ पे सेम उसी कार्बन को फिर से जोड़ लेता है, उसी मॉलिक्यूल्स को फिर को जोड़ लेता है और यहाँ पे बनाता है डाईफेनिल। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल की रिएक्शन बच्चों को अलग अलग दिखती है तो इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अल्कोहल की सारी रिएक्शन एक ही जगह पे हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग CHO ग्रुप को लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग STPT
पीडी या एनआई के प्रेजेंस में, या फिर हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन या फिर NaBH4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग KMnO4 + K2Cr2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा COOH यानी कि यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में वो चेंज हो जाता है। यहीं पे अगर हम लोग अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं CHO ग्रुप पे चेंज करता है, यानी कि हमारा CHO ग्रुप को अगर हम लोग H2PT से रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल को हम लोग फिर से माइल्ड ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा यहाँ CHO बनता है। और यहाँ पे अगर हम लोग CHO यानी कि यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो यहाँ पे हमारा 2nd डिग्री अल्कोहल बनता है। और फर्दर हम लोग यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल हटके डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। फर्दर इसके हम लोग अगर रिएक्शन करते हैं तो हमारा यहाँ पे 2nd डिग्री अल्कोहल बनता है और 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और यहाँ पे आप जब देखोगे आगे तो यहाँ पे आपका कीटोन CH3CO CH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं H2PT PD की, तो यहाँ इस कीटोन के साथ रिएक्शन कराने पे भी हमको यहाँ पे 2nd डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग कराओगे तो आपको CHO के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, वही कीटोन के साथ 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे H3PO4 माइल्ड एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड आता है। और अगर 2nd डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करवाते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन के साथ तो यहाँ पे आपको बनता है फिर से कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सारे अल्कोहल कैसे मिलते हैं वो मिल गया। नेक्स्ट अब आता है फिनॉल। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिनॉल कैसे बनता है। तो अभी हमने लास्ट पेज में पढ़ा है फिनॉल कैसे बनता है। तो यहाँ हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं NOH प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर पे, तो यहाँ पे हमारा फिनॉल बनता है। यदि अगर हम लोग यहाँ पे एनिलीन से बनाते हैं तो एनिलीन में हम लोग NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा के BDC बनाते हैं। फर्दर इसमें अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा फिनॉल बनता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग इसके रिएक्शन CuCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और यहीं पे अगर हम लोग क्यूमीन लेते हैं, क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बनेगा जिसके हम लोग H+H2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो फिर से हमारा फिनॉल मिलता है। ठीक है, अब फिनॉल से हम क्या क्या बनाते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग NaOH CO2 के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, फिर सेकंड हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं CH-Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म प्रेजेंस ऑफ NaOH और H+ के प्रेजेंस में, तो ये हमारी होती है रीमन टीमन रिएक्शन जहाँ पे हमारा बनता है सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलडिहाइड में डिफरेंस होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, कभी कभी बच्चे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग कराते हैं Br2 से रिएक्शन, ये हमारा Br2 है। ठीक है, Br2 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा 2,4,3 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट से लिख रहे हैं, याद रखना पेपर में। फिर अगर हम लोग यही कंसंट्रेशन HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे 2,4,6 पे ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है जिसे हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन जेडन के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पे बेंजीन मिलता है। और यही अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे बेंजोक्विनोन मिलता है। यहाँ हमारी फिनॉल की हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी ईथर की। तो यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक ईथर लेते हैं, एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर हमारा बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल की रिएक्शन NOH के साथ करवाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ईथर, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन हम लोग HI के साथ करवाते हैं तो हमारा फिर से ये हट के OH लग जाता है। कैसे? देखो, ये हमारा इस पर रिएक्ट करता है तो हमारा ईथर बनता है, एरोमेटिक ईथर। फर्दर ये हमारा जब रिएक्ट करता है इस पे तो क्या होता है, CH3 तुम्हारा I के साथ चला जाता है और ऑक्सीजन क्यों नहीं हटता? क्योंकि यहाँ पे जब ये हटता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेता है। और फिनॉल यानी कि बेंजीन कभी अपना OH, याद रखो की पॉइंट में, कि बेंजीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास का हेलोजन और अल्कोहल फिनॉल कभी उससे दूर जाए। बेंजीन बहुत रेयर केस होगा कि वो अपने आप से हेलोजन और फिनॉल को हटाएगा, नहीं तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका फिनॉल, उसका अल्कोहल, उसका हेलोजन उससे दूर जाए। इसलिए यहाँ पे वो अल्कोहल बनाता है और CH3I बाय प्रोडक्ट निकालता है। फर्दर ये रिएक्शन करता है CH3Cl की प्रेजेंस में, जो कि हमारी होती है फिडाक्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा CH3 लग जाता है जो होता है पैरामिथॉक्सीटोलिन।
और यहाँ पे करता है फिडाक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जहाँ पे वो बनाता है पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। HNO3 and H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ बनाता है पैरा नाइट्रो एनिसोल। Br2 एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बनाता है पैरा ब्रोमा एनिसोल। अब यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, यहाँ पे रिएक्शन CH3CO CH2 CH3 रिएक्शन करता है SNO2, यानी कि यहाँ पे हमारी SN2 रिएक्शन होती है, HI के साथ रिएक्ट करता है प्लस HI के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे CH3I प्लस CH3 CH2OH, जहाँ पे हमारे यहाँ पे OH है, यानी कि हमारा H उस ऑक्सीजन के साथ लगता है जहाँ पे वो ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो OH के साथ, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू CH3 के साथ। सेकेंड यहाँ पे होती है SN1 रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका 3 पे आयोडीन लगता है और यहाँ पे CH3OH लगता है। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को, तो यहाँ पे आप एक ही जगह सारी रिएक्शंस पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्काइन, ठीक है, एल्काइन आयन की रिएक्शन हम लोग H2O के साथ करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ HgA2 प्लस H प्लस, तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बनता है। यही अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ CrO3 एंड PCC, प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन पे, तो हमारा यहाँ एल्डिहाइड बनता है। अब एल्डिहाइड से हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो अगर हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं H2PD PTNI से या फिर LiLH4 से, तो हमारे यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जिसको हम लोग फर्दर रिएक्ट कराते हैं तो कंसंट्रेशन H2 से, तो यहाँ पे हमारा एल्कीन बनता है। ठीक है, अगर ये हम लोग इसकी गिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो यहाँ पे हमारा 2nd डिग्री बनता है, और जिसको हम लोग CrO3 प्लस कॉपर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा यहाँ पे कीटोन बन जाता है। अगर यही हम लोग डाइल्यूट NOH के साथ करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे डाइल्यूट NOH यहाँ पे करता है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, जहाँ डाइल्यूट NOH होता है वहाँ पे करता है ये एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या करता है, ये अपने जैसे 2 कंपाउंड को लेके अपने जैसे एक ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा रिडक्शन करता है और ऐड होता है, और फर्दर इसको गर्म करते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन HCN प्लस HCl से कराते हैं तो हमारा यहाँ पे OH और CN लगता है, और अगर यहाँ पे हम लोग वापस यहाँ पे H3O3 से रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा साइनाइड होता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH पे चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड की रिएक्शन NaNOH प्लस I2 से करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे HCOONA प्लस CH3 बनता है। यही अगर हम लोग कॉपर 2 प्लस 5OH माइनस से करवाते हैं तो CH3CO माइनस प्लस U2O बनता है। AgNO3 प्लस प्लस OH माइनस से करवाते हैं, ये हमारा यहाँ पे सिल्वर मिलर टेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे CH3O माइनस प्लस Ag बनता है। और लास्ट में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं ZnHCl प्लस NH2NH2KOH, यानी कि क्लीमेंसन रिएक्शन और वुल्फ। यहाँ पे आपकी क्या कौन कौन सी रिएक्शन होती है, पहली तो क्लीमेंसन रिएक्शन होती है, फिर होती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, जहाँ से हमारा ये बनाता है CH3 3 मोल ऑफ मेथेन। फर्दर आती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप लोग रिएक्शन कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब हम लोग यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं तो इसको K2Cr2O7 प्लस KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है CH3COOH। ये हमारी डायरेक्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, और यही अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं CH3CONH2 यानी कि अमाइड, साइनाइड या फिर COCl COOCH3 या फिर CH3CO का होल ट्वाइस CO, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा बनता है CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमाइन के साथ करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ हीट तो यहाँ पे हमारा फिर से अमाइड बनता है। LiLH4 या फिर B2H6 से कराते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर ये रिएक्शन हम लोग PCl5 PCl3 SOCl2 से करवाते हैं तो CH3COCl बनता है। अगर हम लोग CH3COCl को CH3COOH में करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। फिर देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी रिएक्शन CH3OH H प्लस के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा बनता है CH3COOCH3। अगर हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन H प्लस हीट के साथ या फिर P2O5 हीट के साथ करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे होता है CH3COOH का होल ट्वाइस प्रोडक्ट बनता है। अगर Na के साथ करवाते हैं सोडियम के साथ तो बनता है यहाँ पे हमारा CH3COONA के साथ। अब फर्दर देखो, अगर हम लोग फर्दर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ तो हमारा क्या बनाता है यहाँ पे, मेथेन। यही अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे एथेन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एरोमेटिक में आप देखोगे तो कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग टॉलिन को लेते हैं, टॉलिन का हम लोग KMnO4KOH
की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और फर्दर उसको अगर हम लोग नाइट्रेशन करवा देते हैं, नाइट्रेशन, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन प्रोडक्ट बन जाता है। अब आती है एलिफेटिक अमाइंस। तो एलिफेटिक अमाइंस में आप सबसे पहले हम देखेंगे एथेनामाइन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे साइनाइड की रिएक्शन NaHgCH2CH5OH के साथ करवाते हैं या फिर LiLH4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ में हमारा अमाइन बनता है। या अगर हम लोग एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं LiLH4 या फिर H2 के प्रेजेंस में, तो हमारा अमाइड बनता है। NO2 की रिएक्शन करवाते हैं SN प्लस HCl के साथ या फिर Fe प्लस HCl के साथ, तो हमारा अमाइन बनता है। अब हमारे अमाइन से क्या क्या बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट पेज में कि EgCN से हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। और एक और ऐसी अमाइन में रिएक्शन होती है जिससे भी हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3Cl3 प्लस KOH के साथ, तो हमारा यहाँ पे भी बनता है आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को फर्दर हम लोग रिएक्ट कराते हैं LiLH4 के साथ, तो हमारे यहाँ पे सेकेंड डिग्री अमाइन बनता है, N मेथिल एथेनामाइन बनता है। ठीक है, अब देखो अगर यहीं पे हम लोग एथेमाइन की रिएक्शन करवाते हैं NONO2 HCl के साथ, तो हमारा अल्कोहल बनता है। फर्दर अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो हमारा अल्कोहल की जगह क्लोरीन आता है। फिर अगर हम लोग KCN की जगह करवाते हैं तो हमारा साइनाइड बनता है। और फिर LiLH4 से कराते हैं तो फिर से हमारे यहाँ पे एक कार्बन बढ़ के NH2 बन जाता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कार्बन बढ़ाने हैं आपको आपके अमाइन में, तो कार्बन बढ़ाने के लिए आप अपने अमाइन में किसका यूज करेंगे, इस रिएक्शन का यूज करेंगे। अगर आपका एक बार KCN यानी कि एक बार CN आ गया तो आपका कार्बन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट होती है यहाँ पे अगर हम लोग NaNO2 HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से हमारा OH बनता है। फर्दर K2Cr2 से कराते हो तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग अमाइड बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं अमाइन से, तो हमारा यहाँ पे अमाइड बन जाता है। फिर Br2NOH से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा CH3NH2 बन जाता है, यानी कि मेथेनामाइन। फिर से हमारा मेथेनामाइन, यानी कि अगर आपकी कार्बन बढ़ाना है तो आपको इस रिएक्शन को करना है। देखो कार्बन बढ़ाने हैं तो इस रिएक्शन को करना है, कार्बन घटाने हैं तो इस रिएक्शन को करना है। ओके, अब आती है एनिलीन की रिएक्शन, एरोमेटिक अमाइंस की। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे अमाइन की को कैसे बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के SN प्लस HCl की रिएक्शन करवाते हैं या फिर FeHCl के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनता है अमाइन। अगर यहीं पे हम लोग यहाँ पे अमाइन से हमको बनानी है तो अमाइन से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अमाइन में सल्फोनिक एसिड का यूज करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे यहाँ पे बनता है सल्फोनिक एनिलीन एसिड। अगर ये हम लोग CH3CO2O या फिर सेकेंड SNO3 H2SO4 की प्रेजेंस कराते हैं तो हमारा बनता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रेशन होता है। यही रिएक्शन हम लोग अगर HNO3 या H2SO4 से डायरेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड बनते हैं। पहला कंपाउंड बनता है 51% और दूसरा बनता है 47, यानी कि मेजर ये होता है और माइनर ये होता है। तो कभी कभी आपसे जब पेपर में पूछा जाएगा कि एनिलीन की रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 से करवाते हैं तो कौन सा आंसर सही है, तो आपको ये वाला आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका ये नहीं दिया है तो आपको इसको करेक्ट करना है, नहीं तो आपका ऑलवेज ये करेक्ट होगा क्योंकि ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। फर्दर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं CH3CO2O ऑक्सीजन प्लस Br2HCO प्लस से, तो यहाँ वहाँ बनता है 4 ब्रोमो एनिलीन। Br2H2O से करवाते हैं तो फिर से हमारा 2,4 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। अब आती है डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, अभी लास्ट में अभी आपको बताया था कि BDC से हमने कौन कौन सी रिएक्शंस बनाई थी, काफ़ी सारी बनाई थी। अब यहाँ पे देखो BDC से पार्टिकुलर कौन सी रिएक्शन बनती है। तो पहला हमारा BDC कैसे बनता है, अगर हम लोग यहाँ पे अमाइंस में NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते तो यहाँ पे हमारा बनता है BDC। अब BDC की रिएक्शन हम लोग H2O के साथ करवाते तो हमारा फिनॉल बन जाता है। अगर HbF4 या फिर NaNO2 के साथ करवाते हैं तो हमारे पे नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ये हम लोग H3PO2 प्लस H2O या फिर H3H2OH को लेते हैं तो हमारा बेंजीन बन जाता है। अगर ये हम लोग HbF4 हीट करते हैं, अब देखो यहाँ पे HbF4 है, यहाँ पे भी H4 है, पर यहाँ हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं, अदर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग केवल ये लेते हैं तो हमारा नाइट्रो बनता है और इसके साथ हीट भी लेते हो तो हमारा फ्लोरोबेंजीन बनता है। अगर हम लोग यहीं KI के साथ कराते हो तो हमारा आइडोब्रोमीन बनता है। CO2 Br2HBr के साथ कराते हो तो हमारे बेंजीन में ब्रोमीन लग जाता है। CO2 Cl2 के साथ कराते हो तो हमारे यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है। तो ये होती है आपकी डाइजोनियम साल्ट की कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन होती है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पे IUC की कंप्लीट रिएक्शन प्रोवाइड करवा दी है। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट
रिवीजन करवा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे हम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।